हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज आप सभी के लिए पीएचपी का 6वां लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज आप सभी लोग पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल किस तरह से लिखे जाते हैं, क्यों यूज होते हैं, पीएचपी वेरिएबल होते क्या हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। और इनके इम्पोर्टेंस कुछ हैं उनके बारे में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पीएचपी में कुछ इनके रूल्स हैं। उन रूल्स के अनुसार ही हम लोग पीएचपी में वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं क्लास में, सभी लोग अभी सेशन को शेयर कर देंगे, और जितने लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांच के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दीपावली के शुभकामनाएं सभी को। और दीपावली सब समाप्त भी हो चुका है। तो दीपावली की एक आप सभी लोग की छोटी सी डिमांड रही थी कि कॉपी नोट्स। ठीक है, तो आप सभी के लिए कॉपी नोट्स कैसे मिलेंगे हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और बता दे रहे हैं यहाँ पे आप सभी को जो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर सीएस और आईटी के स्टूडेंट है। यदि कॉपी की नोट्स चाहिए आप सभी को, तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होता है, वहाँ पे सिंपली आप ज्वाइन को क्लिक करके, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका इस समय अभी रेट जो है वो 29 रुपये है। ठीक है, तो बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पे आप सभी को सभी सब्जेक्ट के जो कॉपी नोट्स होते हैं धीरे धीरे सभी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो इसकी जो रेट है वो आपको दिसंबर के 15 दिसंबर से इसकी जो रेट है 89 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी 89 रुपये इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आप सभी के पास ऑफ़र है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी के जो नोट्स है उसमें बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी गई है और बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जिनको वीडियो देखने नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए पीएचपी वेरिएबल्स हमने अगर शुरू से सी हो चाहे या फिर अब जावा वगैरह पढ़ते होंगे या फिर सी प्लस प्लस कुछ भी आप पढ़ते होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल हमारे होते हैं वो एक स्टोरेज एरिया होते हैं, जो हम किसी भी वेरिएबल्स का प्रोग्राम में प्रयोग चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनमें कैसे स्टोर होते हैं। तो वेरिएबल में बेसिकली जैसे टेक्स्ट हो गए, नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, एरे, इस टाइप के जितने भी चीज़ें होती हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। तो ये थी वेरिएबल की कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको हम इसी को आपको नोट्स में दिखा देते हैं तो वहाँ आपको बारीकी से मिल जाता है, किस तरह से देख लीजिए आप। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल से हमने लिखे हैं, नोट्स है ये है। नोट्स में आप देख सकते हैं वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जो कि किसी भी डाटा को, वैल्यू को, यानी डाटा की जो वैल्यू होती है उसको अपने अंदर क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाते समय हम आप सभी को बता देंगे कि किस तरह से होल्ड करके रखता है। बाकी बात आपने अगर सी या सी प्लस प्लस वगैरह पढ़े होंगे तो आप सभी को वहाँ पर बताया गया होगा कि जो वेरिएबल होते हैं किस तरह से यूज होते हैं। बट यहाँ पे जो पीएचपी में है वो दूसरे तरह से यूज होते हैं, उसमें जो सिंबल होता है ये बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होती है, हम वेरिएबल का प्रोग्राम में प्रयोग चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं। ये बातें हमने बताई थी ऑलरेडी। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम वेरिएबल में टेक्स्ट, नंबर, स्ट्रिंग, एरे को स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप की जितने भी चीज़ें होते हैं हम लोग वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नोट में हमने लिखा है, यहाँ पे जो नोट अच्छी चीज़ें होती हैं हमने नोट में वहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि पीएचपी में वेरिएबल को डॉलर द्वारा असाइन किया जाता है या डिनोट किया जाता है, साथ में वेरिएबल का नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ वहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है पीएचपी के अंदर गए, तो सबसे पहले हम लोग को डॉलर का चिन्ह जो है उसको डिनोट करना पड़ता है वहाँ पे। इसके बाद फिर कोई भी हमारा नाम होता है उसको लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग ए लिखना है तो ए लिख देंगे, ठीक है, बी लिखना है तो बी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, डॉलर का जो सिंबल होता है उसको लगाने पड़ते हैं। ये पीएचपी का रूल है जिसमें आप अभी पढ़ेंगे।
और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है नोट्स में हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा भी देते हैं, जैसे कि दूसरे प्रोग्राम लैंग्वेज के जैसे पीएचपी में डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम लोग सी पढ़ते थे या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते थे, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें डॉलर का यूज नहीं करते थे, लेकिन जो पीएचपी है इसमें डिफाइन करने के लिए हम लोग को डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें हैं जैसे कि कह रहे हैं कि पीएचपी में डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, यह ऑटोमेटिक डाटा टाइप डिफाइन कर लेता है, जो कि मतलब इंटरनल प्रोसेस होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को अगर यदि वहाँ पे जब हम लोग सी या सी प्लस प्लस लिखते थे तो वहाँ पे हम लोग को जो भी डाटा डिफाइन करना होता था तो वहाँ पे हम लोग बताते थे कि ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन पीएचपी के अंतर्गत में ऐसा हम लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा मतलब उसके इंटरनल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग को डाटा डिफाइन नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी जो आप सभी को बता दिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कहा जा रहा है कि यदि आपको स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक डाटा टाइप डिफाइन कर लेगा। ठीक है, यहाँ इंटरनल प्रोसेस चलता है इसमें पीएचपी में आपका। अब गाइज वेरिएबल जो हमारे हैं, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उस रूल के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं तो हम लोग पीएचपी में आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हैं और वेरिएबल का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके 5, 6, 7 रूल्स हैं, तो आप सभी लोग इन रूल्स को जानेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो चलते देखते हैं। नंबर 1, पीएचपी में वेरिएबल नेम जो है हमेशा डॉलर द्वारा असाइन किया जाता है या स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे रूल है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पहले जब डिफिनेशन वेरिएबल के बता रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया कि अगर हम लोग कभी भी पीएचपी के अंतर्गत में जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग डॉलर को असाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं, चाहे हम लोग को जो भी नाम लिखना होता है। ठीक है, तो नंबर 1 याद रखिएगा। नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल बिना स्पेस के ही क्रिएट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बात समझिएगा, पहला नंबर में तो क्या था कि अगर आप कोई भी वेरिएबल को लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो लिखते हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डॉलर को असाइन करना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल बिना स्पेस के क्रिएट करना होता है। यहाँ पे कहना का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा नंबर, ठीक है, और यहाँ पे और मैंने कुछ लिखे, ठीक है, नंबर नेम लिख दिए या फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखे, तो हमको यहाँ पे स्पेस नहीं देने होते हैं। चलिए आपको एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। इस सेंटेंस को ये जो सिंटैक्स है, पीएचपी का सिंटैक्स जो है वेरिएबल का, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो हमारा रूल कह रहा था, हमारा रूल ये कह रहा था कि अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम लोग को डॉलर को असाइन करना पड़ता है। नंबर 1 हमारा रूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 जो रूल है हमारा वो ये कह रहा है कि यदि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है वेरिएबल नेम, जहाँ पे आपको कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, यानी आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, अंडर स्कोर दे सकते हैं यहाँ पे, तो उसको अभी आगे हम बताएंगे। तो गाइस वेरिएबल को आपको किस तरह से डिक्लेयर करना है प्रोग्राम में आप जान गए होंगे। सबसे पहले डॉलर को असाइन करेंगे, यहाँ बिना स्पेस के उसको जो देना है नाम लिखेंगे, इसके बाद फिर हमारी जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम में। नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप सभी लोग समझेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह लेटर या अंडर स्कोर सिंबल से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो वो स्मॉल लेटर में है और या तो कैपिटल लेटर में, दोनों लेटर में हो सकते हैं। जैसे कि हमने लगाया डॉलर का और यहाँ पे हमने लिखा सम, तो या तो ये कैपिटल हो सकता है या तो ये स्मॉल हो सकता है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडर स्कोर सिंबल से ही स्टार्ट होना चाहिए। यानी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ हम लोग अंडर स्कोर का भी लगा सकते हैं और यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर या फिर लेटर का यूज कर लेते हैं वेरिएबल में। बाकी बात फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिएबल नेम को 0 से लेकर 9 के बीच में या किसी अदर स्पेस सिंबल से स्टार्ट नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे हमने लिखा सम, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक अंडर स्कोर दिया।
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने नेम, तो ये चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, ये चल जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, इससे हम लोग को चल सकता है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नंबर हम लोग देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे डॉलर का साइन लगाया हमने, और यहाँ पे हमने लिखा 2 3 4, इस तरह से कुछ भी नंबर लिखा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि हम लोग लेटर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल का बोला जा रहा है कि नंबर यानी 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दे रहा है कि कोई भी दूसरा सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं इसके अलावा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बात को आप लोग पूरे प्रोग्राम में समझिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4 में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा लेटर होता है, यानी कैपिटल लेटर हो गया, यानी A to Z हो गया, स्मॉल लेटर A to Z हो गया। ठीक है, कैपिटल हो या स्मॉल हो, या फिर उसको कहा जा रहा है या नंबर 0 से 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब उसमें हम लोग मिक्स करा के ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहेंगे कि यदि नंबर को ओनली वन लिखा जाए तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। बट यदि अगर हम लोग सिंगल की बात करें तो केवल ये कैसा लेटर का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा था जो आपके इंपॉर्टेंट थे, तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो गाइज ये है नंबर 5, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बात को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वेरिएबल में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो क्या होता है, एक केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव के कहने का मतलब है कि इनमें कुछ केस चलेंगे। किस तरह के चलेंगे आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई लोअर केस में एक वेरिएबल नेम को क्रिएट करते हैं, लोअर केस में यदि कोई भी एक वेरिएबल को नेम को क्रिएट करते हैं और दूसरा वेरिएबल अपर केस में क्रिएट करते हैं, तो दोनों बात क्या एक हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा कि यदि हम लोग किसी भी वेरिएबल को, अगर केस सेंसिटिव है, ठीक है, यदि वेरिएबल को यदि हम लोग लोअर केस में वेरिएबल नेम को क्रिएट करते हैं या फिर अपर केस में क्रिएट करते हैं, दोनों में किसी में क्रिएट करते हैं, तो दोनों बात क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे एक समान नहीं समझेंगे। अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ लोअर केस कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जैसे कि वेरिएबल का नाम हमने जैसे यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने डॉलर का साइन लगाया और कैपिटल A लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने फिर से एक डॉलर का सीन लगाया, जो हमारा ये अपर हो गया और ये हमारा लोअर हो गया। एक सपोज दैट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लोअर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा लोअर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अपर केस सेंसिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों बातें क्या एक होगी या अलग अलग होगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि लोअर केस में एक वेरिएबल नेम क्रिएट करते हैं और दूसरा भी अपर केस में क्रिएट करते हैं, तो दोनों बात क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अगर हम लोग डॉलर साइन द्वारा इसको असाइन किए कैपिटल और को, और ये डॉलर लिखे हमने, और यहाँ पे अगर असाइन किया स्मॉल A को, तो यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग कि PHP में जो हमारा वेरिएबल का केस सेंसिटिव होता है वो हमारा कैपिटल डॉलर में अगर इसको साइन मतलब असाइन करें कैपिटल A को और बी स्मॉल A को, तो दोनों बातें क्या है, अलग अलग हैं। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ये जितने भी रूल थे आप लोग समझ गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं जो हम आप सभी को बता देते हैं, उस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर यहाँ पे सभी नहीं मिल पाते हैं, तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे वो चीज़। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि अगर हम लोग कोई भी जैसे PHP में, ठीक है, PHP में अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को जैसे यहाँ पे हमने लिखे, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो इसके अंत में हमें सेमी कॉलन का यूज करना होता है। तो इस बात को जहाँ पे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नंबर 7, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पश्चात अगर
यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी जैसे हमने अगर इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे डॉलर के असाइन किया और यहाँ पे लिखा वी, फिर स्पेस दे दिया हमने, फिर यहाँ पे लिख दिया ए, फिर यहाँ पे लिख दिया स्पेस देकर आर, फिर आई लिख दिया, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम कोई भी स्पेस करेक्टर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोग सिर्फ इस टाइप के जो यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, सिर्फ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। और गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बता ही दिया है नोट में कि जो हमारे पीएचपी होते हैं, ठीक है, पीएचपी में वेरिएबल्स होता ही क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप के होते हैं। अब डायनेमिक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें क्या है, इंटीजर बोल सकते हैं, जो हमारा इंट होता है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, या फिर बोल सकते हैं फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गए। इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार के डाटा टाइप को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी आप सभी को इसमें बता दिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके लिए आपको अलग से जो वेरिएबल होते हैं उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि पीएचपी में वेरिएबल्स होते ही डायनेमिक टाइप के होते हैं, जिनमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ईटीसी इस तरह के जितने भी होते हैं, किसी प्रकार की डेटा टाइप जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे डॉलर का चिन्ह लगाया और यहाँ पे हमने लिखा वेरिएबल, ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर का चिन्ह लगा दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया नेम, फिर इक्वल करके हमने, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, एक सेकेंड, इक्वल का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हमने बताया भी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने वैल्यू। और यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताया था कि हमको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये था हम लोग को पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका, इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज कि जो वेरिएबल क्या होते हैं, किस लिए हम लोग को यूज करना होता है, देन इनके जो रूल हैं क्या क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी बात इनके जो नोट्स थी हमने बता दिए हैं कि आपको ज्वाइन बटन, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन को क्लिक कीजिए। आपको हाँ कोई भी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर आपको यूपीआई से पे करके और 29 रुपये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी के डेबिट कार्ड से या फिर किसी के क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से किसी का यूज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 29 रुपये की है, तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो ज़बरदस्ती किसी का नहीं है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।